लवली सोल्स, ही लव द 717 टैरो पर आप सभी लोग का बहुत सारा स्वागत है। एंड आज की इस टैरो रीडिंग में देखने वाले हैं अगस्त एंड सितंबर, ये दोनों महीने आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, आपके साथ क्या कुछ होने वाला है हर लेवल पर। एंड साथ में आपकी हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पर हम शिव जी की तरफ से भी देखेंगे क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि आपको क्या मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि 888 पोर्टल भी पढ़ने वाला है। हालांकि उसके लिए मैं एक सेपरेटली अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, तो आप लोग कनेक्टेड रहना चैनल से। बाकी यहाँ पर आज की रीडिंग के लिए आप लोगों के सामने दो ऑप्शंस हैं। इंट्यूटिवली आपने चूज करना है कि आप किस कार्ड से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं। एंड साथ में यहाँ पर स्टोन्स भी हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए ये अवेयरनेस का कार्ड, एंड साथ में है यहाँ पर ये रोज क्वार्ट्ज का स्टोन। ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोन है, बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल है। ओके, एंड ग्रुप नंबर 2 के लिए यहाँ पर लव बिगिंस का कार्ड, एंड साथ में है यहाँ पर ये महोगानी ऑब्सीडियन का स्टोन। ओके, तो आप आराम से चूज कर लें, आप जिस भी कार्ड से या क्रिस्टल से कनेक्ट कर पा रहे हैं। टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से डायरेक्टली अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। एंड वैसे तो एक जनरल रीडिंग है, तो आप लोग एक ओपन माइंडसेट के साथ ही देखिएगा, बट आप लोग इस रीडिंग पर पहुंचे हो तो कोई ना कोई मैसेज तो इसमें ज़रूर होगा। तो मेक श्योर कि आप जिस भी ऑप्शन को अपने लिए सेलेक्ट करें उसे पूरा ज़रूर देखें। ओके, सो अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ ही रीडिंग को शुरू करते हैं। मैंने अवेयरनेस के कार्ड को अपने लिए चूज करा है या फिर से रोज को स्टोन को, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर अगस्त का मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। अगस्त एंड सितंबर ये दोनों महीने एंड क्या कुछ होने वाला है यहाँ पर। बट इस कार्ड के साथ पहला ही जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि काफ़ी कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट करने वाले हो। ये 2 महीनों में अवेयरनेस की एनर्जी में आ रहे हो, सेल्फ लव की एनर्जी में आ रहे हो। आपके अंदर जो छुपा हुआ पोटेंशियल है समहाउ आपको वो पता चल रहा है। ये टाइम पीरियड ऐसा है कि बेफिजूल की चीज़ों में आप अपना समय तो वेस्ट नहीं कर रहे। आपके लिए जो ज़रूरी है, जो प्रायोरिटी है, वो आप सेट कर रहे हो। मैनिफेस्टेशन है, गोल्स हैं। अब ये लव लाइफ के लिए भी रह सकते हैं, करियर के लिए भी रह सकते हैं, या किसी और चीज़ के लिए भी रह सकते हैं। लेकिन काफ़ी कुछ मैनिफेस्टेशन के लिए आप लोग ट्राई कर रहे हो, हीलिंग वर्क कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहे हो। मतलब कुछ भी ऐसा कर रहे हो जिसके करने से आपकी जो एनर्जीज हैं वो हाई हो रही हैं, आप हाई वाइब्रेशन में जा रहे हो, ठीक है ना। और जब हाई वाइब्रेशन में चले जाते हैं तो फिर मैनिफेस्टेशन तो इजी हो ही जाता है, राइट। तो चलिए अभी यहाँ से देखते हैं आप लोगों के लिए डिटेल में टैरो कार्ड्स की हेल्प से ग्रुप नंबर फर्स्ट कैसे रहने वाले हैं अगस्त एंड सितंबर, ये दोनों महीने आप लोगों के लिए क्या कुछ होने वाला है आपके साथ। शफल कर लेते हैं कार्ड्स यहाँ पर। ग्रुप नंबर फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट, कैसे रहने वाले हैं अगस्त एंड सितंबर। ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए क्या कुछ होने वाला है इनके साथ, एंड इनके हायर सेल्फ की तरफ से क्या मैसेज है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। आप लोग भी मन ही मन डिवाइन से प्रेयर ज़रूर करिएगा कि ये रीडिंग में आपको जो भी गाइडेंस मिले वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए हो। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 5 ऑफ पेंटिकल्स, दोनों ही पेंटिकल्स की एनर्जी है भाई। 8 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। कार्ड्स कितनी सिंक्रोनिसिटी के साथ आप लोगों के लिए आए हैं ग्रुप नंबर फर्स्ट। आप लोग ना फाइनेंसेस को लेकर काफ़ी टेंस्ड हो इस वक्त कि कैसे होगा, क्या होगा, कैसे सारा कुछ मैनेज होगा। एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं हो पा रही है। मतलब फाइनेंशियली यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। कुछ लोग के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपकी मनी कहीं फंस गई हो, किसी ने आपसे ले ली हो, आपको वापस नहीं करी हो। तो बहुत सारे ब्लॉकेजेस मैं आपके फाइनेंसेस को लेकर देख रही हूँ कि आप मैनिफेस्टेशन करने का भी ट्राई कर रहे हो, बट वो हो नहीं पा रहा है। कुछ लोग हैं जिनकी वजह से आपको आपके ऑफिस में या आप जो भी काम कर रहे हो आपको बहुत दिक्कत आ रही है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी जॉब में हो तो शायद ये जॉब छोड़नी ना पड़ जाए, या बिजनेस में हो तो ये मुझे ऑफ ना करना पड़ जाए। मतलब वैसे लाइक एनर्जीज जो है मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही हैं। आपके माइंड में कुछ एट द सेम टाइम न्यू आइडियाज़ भी हैं जिनके ऊपर आप काम करने वाले हो, जिनके ऊपर आप वर्क करने वाले हो अगस्त एंड सितंबर के मंथ में। देखो अगस्त एंड सितंबर में आप कुछ चीज़ों से तो मूव ऑन कर रहे हो भाई। कुछ चीज़ें जो आपके लिए अब वर्क नहीं कर रही थी, काम नहीं कर रही थी,
जिनसे आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, आपका केवल टाइम ही वेस्ट हो रहा था, वहाँ से आपने मूव ऑन तो करना पड़ेगा और कुछ नई चीज़ों की तरफ यहाँ पर आपको बढ़ना पड़ेगा। वो काम करो जो करने से आपको खुशी मिलती है, खुले दिल से करो, खुशी के साथ करो, एन्जॉय फन एंटरटेनमेंट के साथ करो, तब जाके आपको लाइफ में जो आप चाहते हो, जो जैसे सक्सेस आप चाहते हो, आपको वो मिलेगी। कुछ लोगों को लेकर आपके एक्सपीरियंसेस जो हैं वो बेशक ख़राब रहे, लेकिन कुछ लोग आपको सीरियसली मैं देख रही हूँ कि बहुत हेल्प भी करने वाले हैं। आपको किसी तरीके से फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे या पैसे के रिलेटेड आपको कहीं हेल्प मिल जाएगी, या कुछ लोग कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए आप लोन चाहते हो, आप गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हेल्प चाहते हो, है ना? मैं देख रही हूँ कि अगस्त सितंबर में हो रहा है, किसी नई शुरुआत की तैयारी हो रही है यहाँ पर, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। आप पुरानी सारी जो भी नेगेटिविटी लाइफ में हुई, जो भी चीज़ें वर्क नहीं करी, वो सारे एक्सपीरियंसेस को छोड़कर लाइफ में आगे बढ़ने को चूज़ कर रहे हो, चीज़ों को लेट गो करने को चूज़ कर रहे हो और अपनी हीलिंग भी कर रहे हो। मुझे ये भी चीज़ें यहाँ पर सी हीलिंग का ही कार्ड यहाँ पर आ गया। अपनी हीलिंग भी कर रहे हो। आपको ऐसा आप ऐसे कहोगे कि प्रिया मैं ग्रो तो कब की कर लेती, लेकिन मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत सारी हैं। उसके वजह से मैं जैसे चाहती हूँ मैं वैसे नहीं कर पाती, और इतना ज़्यादा स्ट्रेस रहा है पास्ट में आपकी एनर्जी में कि अब हेल्थ पे भी फ़र्क पड़ने लगा है। जैसे कुछ लोग का रैपिडली वेट लॉस हो रहा होगा या स्ट्रेस की वजह से, हो सकता है कि रैपिडली वेट गेन भी हो रहा हो, मुझे दोनों ही चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन आप अंदर से बहुत लो, बहुत लेज़ी फ़ील कर रहे हो, या तो नींद बहुत ज़्यादा आ रही होगी या फिर से नींद बिल्कुल नहीं आ रही होगी, है ना? मतलब बहुत कम आ रही होगी। वो सिनेरियो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन अगस्त एंड सितंबर की जो एनर्जीज़ हैं आप लोगों के लिए, सीरियसली बहुत सारी ब्लेसिंग्स को लेकर आ रही हैं, हीलिंग को लेकर आ रही हैं ना। आप समझ जाओगे कि आपको अपनी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कैसे करना है, अपने आप को अपनी हेल्थ को कैसे आपको मेंटेन करना है, कैसे बैलेंस करना है। एंड आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाओगे कि मुझे किस तरीके की डाइट फॉलो करनी है, मुझे किस तरीके का वर्कआउट रूटीन फॉलो करना है, मुझे कब लंच करना है, मुझे कब डिनर करना है, मुझे कब ब्रेकफास्ट लेना है। कुछ एडिशनल सप्लीमेंट्स की तरफ भी आई डोंट नो आप लोग जा सकते हो, मुझे इस तरीके से मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए। साथ में आप स्पिरिचुअल वर्क भी कर रहे हो, ये मैंने पहले ही बोल दिया आप लोगों को, है ना? तो स्पिरिचुअल वर्क भी यहाँ पर आपका चल रहा है, हीलिंग चल रही है। आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आप कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन, लिसन टू योर हार्ट, कि आपको अंदर से क्या फीलिंग आ रही है, वही फीलिंग जेन्युइन होगी, वही फीलिंग आपके लिए ट्रू होगी, वही चीज़ आपके लिए सही होगी। लेकिन अगर मन में बहुत शोर रहेगा तो फिर इस इंट्यूशन को कैसे सुनोगे? उसके लिए आपको डेली बेसिस पे, एटलीस्ट अगस्त के मंथ के लिए रेजोल्यूशन ले लो कि मुझे डेली बेसिस पे एनी हाउ मेडिटेशन करना ही है, मुझे थोड़ा समय मेडिटेशन के लिए निकालना ही है, योगा ज़रूर करो। आई डोंट नो, यहाँ पर आपके लिए मैसेज मिल रहा है, अपनी प्राण ऊर्जा को बढ़ाओ, ग्रुप नंबर फर्स्ट। ये चैनल मैसेज है आपके लिए एंजल्स की तरफ से। अपनी प्राण ऊर्जा को बढ़ाओ, और वो कैसे बढ़ाओगे? अच्छी डाइट लेने से, प्राणायाम करने से, योगा करने से, नेचर से कनेक्ट करने से, ईश्वर के ऊपर ट्रस्ट करने से, ठीक है? थोड़ी देर वॉक करो नेचर में, अगर हो सके बेयर फुट वॉक करो, वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है? उससे आपका अर्थ एलिमेंट भी स्ट्रांग होगा। आई डोंट नो, यहाँ पर अर्थ एलिमेंट को स्ट्रांग करने की बात भी कही जा रही है, हालांकि मुझे यहाँ पर वाटर एलिमेंट्स के भी बहुत सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। बट इस वक्त अगर आपको आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, देखो मैं दोनों ही बोल दूंगी, है ना? अर्थ एंड वाटर दोनों एलिमेंट को बैलेंस करो, है ना? इसके साथ में यहाँ पर आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, जो कि ये भी बता रहा है कि अगस्त एंड सितंबर मंथ में आप थोड़ा सा चैरिटी डोनेशन भी करेंगे, है ना? मैंने बोला कि लाइफ में बैलेंस आएगा, साथ में चैरिटी एंड डोनेशन। आप ये मत मैनिफेस्ट करो कि मुझे इतना पैसा मिल जाए, मैं इतने पर लाख रुपीज़ पर मंथ पर मंथ इतने लाख रुपीज़ कमाऊँ, या मैं नहीं, अब ये मैनिफेस्ट करो मेरे पास इतना सारा पैसा आ रहा है कि मैं दिल खोल कर चैरिटी कर रही हूँ, मैं दिल खोल के डोनेशन कर रही हूँ, मैं इतने लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ। और जब आप वो मैनिफेस्ट करोगे तो पैसा तो खुद ही आ जाएगा, क्योंकि तब आप दूसरों की भलाई के बारे में सोच रहे हो, है ना? तो चैरिटी एंड डोनेशन करने को मैनिफेस्ट करो, पैसा तो खुद आ जाएगा। ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पर कुछ जो आपको रिमूव करने पड़ेंगे। यस, ये चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रही है। कुछ और भी कार्ड्स दिख रहे हैं यहाँ पर से आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर फर्स्ट, द वेटिंग गेम।
आप बहुत समय से ऐसा अपने अच्छे समय आने का वेट कर रहे हो, चीज़ों के बैलेंस होने का वेट कर रहे हो, फाइनेंसेस के इम्प्रूव होने का वेट कर रहे हो, और अभी यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन है कि आप कहोगे कि कब तक और इंतज़ार करना पड़ेगा, है ना? क्या आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या वाकई में अगस्त सितंबर में ये मेरे साथ हो जाएगा कि नहीं होगा? अभी भी आप थोड़ा सा डाउट में हो। एंड यहाँ पर अगर देखो टू टू एंड टू, ट्रिपल टू की एनर्जी आप लोगों के लिए बन रही है यहाँ पर, है ना? मे बी हो सकता है अगस्त एंड सितंबर में आपको ट्रिपल टू बार बारी जो है वो दिखे। ये नंबर आपको यही बताएगा कि लाइफ में बैलेंस को बनाए रखो। ऐसा नहीं कि बस रोने धोने पूरा दिन बर्बाद कर देना, नहीं, अपनी एनर्जी को बैलेंस करके रखो। एंड यकीन मानो, अगर एक इंसान अपने रूटीन में मेडिटेशन, वर्कआउट, योगा, प्राणायाम, ये चीज़ों को ऐड कर लेता है ना, वो अपने आप एनर्जेटिक रहता है, वो अपने आप हील होता जाता है। ये बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन हम इनको ना इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते। हम एकदम फैंसी चीज़ों की तरफ जाते हैं, अरे वाह ये हीलिंग मोडालिटी, अरे वाह ये ऐसे हीलिंग करना है ना? बेसिक चीज़ों में बहुत पावर है। ओके, ये यहाँ पर आपके लिए मैसेज है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जीज में तो आप हो, लेकिन डिसीजन भी आपको लेना पड़ेगा, एंड वो एनर्जी भी आपके लिए अवेलेबल है डिसीजन लेने की। ठीक है, डिसीजन लेना पड़ेगा आप लोग को अगस्त सितंबर में आगे बढ़ने का। अच्छा, इतनी स्पीड से मैसेज आ रहे हैं कि मुझे नहीं पता, शायद मैं भी बहुत स्पीड से बोल रही हूँ। मैंने आपको पहले बोला कि अपने अर्थ एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग करो, ग्राउंडिंग वर्क जो है वो आपने करना पड़ेगा। एंड सी, यहाँ पर रूट चक्रा का ही कार्ड है। रूट चक्रा बेसिकली अर्थ एलिमेंट से ही जुड़ा हुआ रहता है, और वर्कआउट करने से अच्छा रहता है ये चक्रा। अगर आप बेयर फूट, नंगे पैर घास पे वॉक करते हो, है ना, उससे भी ये चक्रा स्ट्रांग होता है आपका। ये चक्रा जो है ना, रूट चक्रा, ये आपकी लाइफ की बेसिक नीड्स को बताता है, ये आपके सर्वाइवल एनर्जी को बताता है। अगर ये बैलेंस नहीं है, लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आती है, फियर्स इनसिक्योरिटी बने रहते हैं, और आप अपनी बेसिक चीज़ों के लिए ही, बेसिक डेली एक्सपेंसेस के लिए ही स्ट्रगल करते रह जाते हो। तो ये रूट चक्रा के ऊपर आप ध्यान करो। ठीक है, ये आपकी जो स्पाइन का जो एंड पॉइंट होता है वहाँ पर होता है। रेड कलर एनर्जी जैसे ये है, इसको विजुलाइज करो कि ये चक्र अवीकन हो रहा है, एनलाइटन हो रहा है। एंड आप लोग चाहें तो रेड जेस्पर को वेयर करो। रेड जेस्पर में आप यही इंटेंशन अपनी डालना, ठीक है, उस क्रिस्टल को अपने हाथ में लेना कि मेरा रूट चक्र जो है वो बैलेंस होते जा रहा है, मेरा अर्थ एलिमेंट स्ट्रांग होते जा रहा है, जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो सब आउट हो रही है बॉडी में से, सब ग्राउंडेड होते जा रही है। मैं ग्राउंडेड हूँ, मैं सेफ हूँ, मैं सिक्योर हूँ, मैं स्टेबल हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच रेड जेस्पर फॉर कमिंग इन माई लाइफ। एंड आप डेली उसको ये एफर्मेशन तो देखना कि 21 डेज या 41 डेज में आपको फ़र्क दिख जाएगा। लेकिन डेली यूज़ एफर्मेशंस देने पड़ते हैं, तो ये एफर्मेशन को लिख लो, है ना? रेड जेस्पर बहुत ज़्यादा कोई कॉस्टली नहीं है, बहुत अफोर्डेबल ही रहता है, तो उसको अपने लिए ज़रूर परचेज़ करना। एंड रूट चक्र आपको थ्रू आउट लाइफ ज़रूरत पड़ती है। देखो, किसी भी इमारत की अगर नींव ही कमज़ोर है, तो कैसे उस पे आगे जो इमारत है आपकी कितने लंबे समय तक खड़ी रहेगी? नहीं ना? वैसे रूट चक्र हमारी नींव है, हमारी फाउंडेशन है लाइफ की। तो ये चक्र की एनर्जी की ज़रूरत हमें हमेशा रहती है। ओके, सो जो एफर्मेशन मैंने बताई हैं वो लिख लेना भाई, ठीक है? यहाँ से देखते हैं। क्रिस्टल, मैं वैसे कभी ऐसे बातें नहीं करती, बट इतने ज़्यादा डुप्लीकेट भी मिल रहे हैं दूसरी जगहों पर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सस्ते दे रहे हैं उनको। तो मैं नहीं कुछ बोलूँगी आपको, जहाँ से आपको ठीक लगे, बस ये देख लो कि वो ओरिजिनल हो, एनर्जाइज्ड हो। एंड वेबसाइट से अगर आप लेते हो, मेरी वेबसाइट से, तो वो आपको एनर्जाइज्ड ही मिलते हैं, ओरिजिनल ही मिलता है। मैं क्वालिटी को भी मेक श्योर करती हूँ कि वो बेस्ट रहे, अच्छी रहे, तो आप लोग ले सकते हो, ठीक है? तो चलिए अभी यहाँ से और भी देखते हैं ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए। अटेंड टू द डिटेल्स। ओके। हम्म, जो भी आपके मन में इस वक्त चीज़ें चल रही हैं, आपके मन में कुछ कुछ प्लानिंग तो चल रही है, जैसे मैंने बोला लाइफ को लेकर कि ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ये सही रहेगा, वो सही रहेगा, लेकिन आप इम्प्लीमेंटेशन अभी नहीं कर पा रहे।
अगस्त एंड सितंबर के मंथ की एनर्जी कैसी है कि तुम्हें एक्शन लेना है और छोटी-छोटी डिटेल्स पर फोकस करते हुए अपने काम को करना है। कुछ भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हो उसकी पहले पूरी इन्फॉर्मेशन गेन कर लो। पहले उसके बारे में पूरी नॉलेज गेन कर लो, ठीक है? और उसके बाद उस चीज़ के ऊपर काम करो। उसके बाद कोई भी डिसीज़न अपनी लाइफ में लो। जल्दीबाजी किसी भी चीज़ में आपने नहीं मचानी है। ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट मैसेज है अगस्त एंड सितंबर के लिए, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं और क्या कार्ड है। गो डीपर। यू नो हर एक इंसान ना, मेरे पास इतने सारे लोग भी आते हैं, हर कोई दूसरों से ज़्यादा परेशान रहता है। ऐसा हो गया, वैसा होगा, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, मुझे प्यार नहीं कर रहा है, मेरे को बार बार धोखा मिल जाता है, ये मुझसे ऐसे कह दिया, मेरे साथ ऐसे कर दिया। और इस मटेरियल वर्ल्ड, इस सारे इन सब चीज़ों में हम इतना ज़्यादा फंस जाते हैं कि हम अपने ऊपर ध्यान देना ही भूल जाते हैं। हम अपने अंदर उतरना ही भूल जाते हैं। आपके लिए स्कॉर्पियो की एनर्जी है ना? मिस्टीरियस एनर्जी थोड़ी सी। यहाँ पर आपके लिए ये कहा जा रहा है कि इस वक्त बाहर की दुनिया से फोकस हटा दो। अगर तुम बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में सोचोगे ना तो तुम्हें डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगी। अपने अंदर उतरो, अपने भीतर उतरो। जब मेडिटेशन करो अपनी सोल को फील करो, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करने की कोशिश करो, अपने 7 चक्रास की एनर्जी को फील करो, अपनी ब्रेथ को फील करो। ओके। एंड जैसे जैसे आप अपने अपनी जैसे इस तरीके से मेडिटेशन करोगे, अपने ही अपने ही भीतर विद इन डीप में जाओगे मेडिटेशन में, आपकी लाइफ के हर एरिया में आपको हीलिंग मिलते चले जाएगी एंड आपके फाइनेंसेस भी स्ट्रांग होते चले जाएंगे। बाकी मैंने आपको रेड जस्पर तो बोला ही है, वो आपकी हेल्प करेगा भाई, ठीक है? देखते हैं यहाँ से और भी कुछ कार्ड्स। क्या है आपकी हायर सेल्फ की तरफ से मैसेज फॉर कृपनमा फर्स्ट? क्या कहना चाहती है कृपनमा फर्स्ट की हायर सेल्फ? वॉरियर। ओके। आपकी जो हायर सेल्फ है, या तो आप किसी पास्ट लाइफ में एक वॉरियर की एनर्जी में रहे हो। आप लोग के अंदर एक फायर स्पिरिट बहुत एक्टिव है। एक एक पैशनेट एनर्जी, एक जोश, एक जुनून, एक लाइफ में आगे बढ़ना, काम करना। आपकी हायर सेल्फ कह रही है कि तुम इतनी छोटी छोटी मुसीबतों से घबरा रहे हो। तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर कितना पोटेंशियल है, तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत है, तुम कितने कैपेबल हो, तुम कितने डिजर्विंग हो। तुम ऐसे घबराओगे, कैसे काम चलेगा? अभी तो बहुत आगे जाना है। तो ये जो चैलेंजेस है ना, इनसे घबराना नहीं है, इनको फेस करना है और इनको ओवरकम करना है एक वॉरियर के तरीके से, ठीक है? एंड लाइफ इज ऑल अबाउट मैं बोलूँगी, क्योंकि अर्थ एक स्कूल है तो यहाँ पर कभी चीज़ें एकदम नॉर्मल रहने नहीं वाली है ना। फार्मर, देखो एक फार्मर की कैसे एनर्जी होती है ना, कि वो बीज बोता है सही समय पे, फिर वहाँ पर वो पानी डालता है, वो केयर करता है, यू नो तब जाके उसकी फसल उगती है। उसके बाद उसे कितने टाइम, मतलब पहले उसकी कितनी मेहनत रहती है, उसके बाद उसे रिजल्ट मिलते हैं। तो आपकी हायर सेल्फ भी आपसे कह रही है कि एक फार्मर के तरीके से, जैसे यू नो एक फार्मर बहुत मेहनत करता है, वो कड़ी धूप में भी लगा रहता है और उसे ये भी नहीं पता कि वो जितनी मेहनत कर रहा है वो फसल कैसे उगेगी, बारिश हो गई तो क्या होगा, नेचर ने सपोर्ट नहीं करा तो क्या होगा, बट वो विश्वास से काम करते जाता है, राइट? तो आपको भी अपने मन में विश्वास रख के अभी काम करते जाना है, रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। देखो, अच्छे मन के साथ काम करना है, पॉजिटिविटी के साथ काम करना है, पैसा मैनिफेस्ट करना है। मैंने आपको टेक्निक बताई कि मैनिफेस्ट करो कि मैं बहुत चैरिटी कर रहा हूँ, मैं बहुत डोनेशन कर रहा हूँ, एंड साथ में इस इंटेंशन के साथ भी अपने लिए करियर ग्रोथ को मैनिफेस्ट करना कि अगर मैं ग्रोथ करूँगा तो मैं अपने साथ साथ और भी लोगों को ग्रो करवाऊँगा। आई डोंट नो आप इसे कैसे करोगे अभी, है ना? लेकिन यस, यहाँ पर कुछ चैरिटी, डोनेशन, दूसरे लोगों की हेल्प करना अनकंडीशनल वे में, ये चीज़ें आपको अपनी लाइफ में ऐड करनी पड़ेंगी एंड केवल ये अगस्त एंड सितंबर के लिए नहीं, हमेशा के लिए करनी पड़ेंगी। शिव जी की तरफ से देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। बाकी एक डिटेल रीडिंग ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, शिव जी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है इस पर, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है तो आप लोग चाहें तो वो भी देख सकते हैं। बहुत ही स्पेशल रीडिंग थी वो, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका दे दूंगी, ठीक है?
सो थर्ड आई चक्रा, एंड यहाँ पर इंट्यूशन की बात मैंने पहले ही आप लोगों से करी है कि अपनी इंट्यूशन के ऊपर विश्वास रखो, मेडिटेशन करो। आप में से बहुत सारे लोग शायद डायरेक्ट अपने थर्ड आई चक्र, अपनी इंट्यूशन पे काम कर रहे थे, लेकिन आपका रूट चक्र बैलेंस नहीं था, इस वजह से ध्यान ही नहीं लग पा रहा था। इसी वजह से या तो कुछ लोग ध्यान कर रहे थे तो डर लग रहा था, या एक दिन ध्यान कर लिया तो उसके बाद वो रेगुलरिटी नहीं आ पा रही थी, है ना, वो रेगुलर हो ही नहीं पा रहे थे डिसिप्लिन के साथ। रूट चक्र पर भी काम करना है, और जैसे जैसे आपका रूट चक्र स्ट्रांग होगा तो आपका थर्ड आई चक्र भी एक्टिवेट होता जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल रेड जस्पर ब्रेसलेट को वेयर करो, तकरीबन 2 महीने के लिए उसको डेली बेसिस पे वेयर करो, और उसके बाद आप लोग चाहो तो फिर एमेथिस्ट का ब्रेसलेट ले सकते हो, और उसमें अपने थर्ड आई चक्र के लिए इंटेंशंस डालना कि मेरा थर्ड आई चक्र जो है वो एक्टिवेट होता जा रहा है, मैं इंट्यूटिव हूँ, मैं फोकस्ड हूँ, मैं डिवाइन से कनेक्टेड हूँ, मैं अपनी हायर सेल्फ से कनेक्टेड हूँ। ये सारी मैसेजेस, ये शिव जी की तरफ से यहाँ पर आपके लिए मैसेज है। मैं लास्टली यहाँ से और देख लेती हूँ कि आपको क्या मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। ग्रुप नंबर फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। What you resist persists. That means whatever you passionately don't want, you are inviting to you. Put the power of your passionate emotions into what you do want and bring those things to you. देखो, हम अपने सारे इमोशंस ना किस चीज़ में लगा देते हैं जो हम नहीं चाहते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो क्या होगा, और हम उसको अंदर से वो डर, वो इमोशंस, वो इंटेंसिटी फील कर रहे होते हैं, हम उसी वाइब्रेशन पे चले जाते हैं, तो क्या होता है कि वही चीज़ हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि तुम उस चीज़ के ऊपर फोकस करो जो तुम चाहते हो कि तुम्हारी लाइफ में हो, वैसे इमेजिन करो, वैसे विजुलाइज करो, उस पर ही अपना सारा फोकस डाल दो। अरे वाह, ऐसा हो गया, कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा फील हो रहा है, मेरी जॉब लग गई, मेरा ये सपना पूरा हो गया, अरे वाह कितनी अच्छी लाइफ है, मैं यहाँ ट्रेवल कर रहा हूँ, मैं यहाँ घूम रहा हूँ, वाह मैं अपने पार्टनर के साथ बहुत खुश हूँ, मेरा इतना अच्छा घर है, मेरी इतनी अच्छी लाइफ है। इस तरीके से इमेजिन करो, एंड ऐसा करोगे तो वही चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट भी करोगे। ओके, सो ग्रुप नंबर फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। मुझे बताइएगा ज़रूर आपको कैसे लगी, एंड लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हो सके पॉसिबल तो शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। और क्रिस्टल्स आप लोग डायरेक्टली वेबसाइट से परचेज कर सकते हो www.healoofthejust717.com। राखी की सेल चल रही है अभी भी, ठीक है, तो परचेस कर लो इससे पहले कि आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, बर्थ चार्ट एनालिसिस रीडिंग या फिर से टैरो रीडिंग, तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो या फिर से मेल भी कर सकते हो। सारी ही डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, एक बार ज़रूर चेक कर लें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। चूज़ करा है या फिर से महोगनी ऑब्सीडियन स्टोन को, देन लेट्स सी कि अगस्त एंड सितंबर आपके लिए दोनों महीने कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ आपके साथ होने वाला है, गाइडेंस क्या है, एडवाइस क्या है, आपकी हायर सेल्फ की तरफ से क्या मैसेज है, सब कुछ डिटेल में देखेंगे यहाँ पर। तो एक कार्ड एंड स्टोन को यहाँ पर साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पर जो एनर्जीज आपके लिए फील हो रही है, काफ़ी सारी जैसे पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आने वाली है भाई। ग्रुप नंबर 2, कोई नया, आई डोंट नो, जस्ट फीलिंग लाइक कि कोई नया सफ़र आपके जीवन में शुरू होने वाला है, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है, कुछ तो मिरेकल, कुछ तो ब्लेसिंग यहाँ पर आप लोग के लिए अगस्त एंड सितंबर में आ रही है। जैसे एक नई जर्नी पर, एक नई पाथ पर आप लोग आगे बढ़ रहे हो, जहाँ पर सेटिस्फेक्शन है, जहाँ पर हैप्पीनेस है, जहाँ पर कंटेनमेंट है आपकी एनर्जी में, डिवाइन के ऊपर भरोसा है, जहाँ पर आप लोगों को हीलिंग भी चल रही है। यहाँ पर एट द सेम टाइम आप लोग नेचर से खुद को बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो। आपका बार बार ही मन करेगा कि आप कहीं ट्रैवल करने चले जाओ, कहीं ट्रिप पे चले जाओ, जहाँ पर आप नेचर को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कर पाओ, वो खुली हवा में आप सांस ले पाओ, वैसे लाइक एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। एट द सेम टाइम आपके पार्टनर की तरफ से भी, अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में मैरिड हैं, तो आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। और अगर ऐसा नहीं है, आप लोग सिंगल हो, तो आपके अंदर मैं यूनियन देख रही हूँ विद इन, जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी की जो यूनियन होती है, वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। अभी देखते हैं टैरो की हेल्प से क्या कुछ होने वाला है आप लोगों के साथ। ग्रुप नंबर 2, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। आप लोग भी अपने मन में पूरे दिल से प्रेयर करना यूनिवर्स से कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू गाइड करें।
Okay, so the first card is Knight of Pentacles. Okay, Knight of Wands. काफ़ी एनर्जेटिक रहने वाले हो अगस्त एंड सितंबर में। आपको ना हर वक़्त कुछ करने का मन करेगा, कुछ नए थॉट्स मन में आएँगे, कुछ नई क्रिएटिविटी मन में आएगी, कुछ नए आइडियाज़ मन में आते रहेंगे। एंड आगे बढ़ना, किसी न किसी चीज़ में लगे रहना, फालतू नहीं बैठ सकते आप लोग, वो चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रही है। करियर के लिए अगर देखा जाए तो वहाँ पर भी कुछ नई चीज़ों की तरफ आगे बढ़ रहे हो, कुछ नई प्लानिंग कर रहे हो, कुछ मतलब मेहनत करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। हालाँकि जो ग्रोथ हो रही है वो स्लो एंड स्टडी वाले मोड में है। ऐसा नहीं कि एकदम फास्ट आपको कुछ अगस्त एंड सितंबर में कुछ एकदम बदल जाएगा। ग्रोथ हो रही है यहाँ पर, प्रॉस्पेरिटी आ रही है यहाँ पर, स्टेबिलिटी आ रही है आप लोगों की लाइफ में, है ना? लेकिन स्लो आ रही है। आपसे ये कहा जा रहा है कि अपनी थोड़ा-सा, अगर आप लोग लेज़ी भी फ़ील कर रहे हो, अपनी स्पीड को थोड़ा-सा बढ़ा लो, क्योंकि नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड है। अपॉर्च्युनिटी आ रही है तो वहाँ पर डिले मत करो। वहाँ पर ये वो उसको प्रोक्रेस्टिनेट मत करो कि कल देखेंगे, परसों देखेंगे, नहीं। जो आइडिया मन में आ रहा है, जो थॉट मन में आ रहा है, उसके ऊपर काम करो, उसके ऊपर एक्शन लो। एनर्जेटिक रहने के लिए भी आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है? अगस्त एंड सितंबर में। इसके साथ में यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। आई डोंट नो, बट यहाँ पर ऐसे फील भी आ रहा है कि कुछ लोग के या तो प्रॉपर्टी को लेकर कुछ झगड़े चल रहे हैं, मनी को लेकर कुछ झगड़े चल रहे हैं, है ना? हालांकि फैमिली का सपोर्ट भी बहुत है आप लोगों के साथ, जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि आपको आपके आपके पार्टनर की तरफ से, फैमिली की तरफ से सपोर्ट भी मिलेगा। बट एट द सेम टाइम कुछ चीज़ों में थोड़ा सा फंसे भी हुए हो, कुछ झगड़े हैं, कुछ चीज़ें, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं लाइफ के जो जैसे सुलझ ही नहीं पा रही हैं, जैसे जिनका कोई सोल्यूशन मिल ही नहीं पा रहा है। ना आप वहाँ पर उनसे आगे बढ़ पा रहे हो, ना उनको ख़त्म कर पा रहे हो। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। फैमिली की तरफ से भी हो सकता है कि कुछ ऐसे इश्यूज़ आपको आ रहे हों। अगर कोई ऐसे प्रॉपर्टी वगैरह ऐसा कोई मैटर नहीं है, तो कुछ ऐसे इश्यूज़ आ रहे हों फैमिली में भी, बैलेंसिंग में भी, कि वो चीज़ें हैं, कोई गलत नहीं है, कोई बुरा नहीं है, लेकिन वो जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन नहीं हो पा रहे हैं, और उसकी वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है वो बनी हुई है आपके साथ, है ना? देखते हैं यहाँ पर कुछ और भी कार्ड्स एंड फिर मैं आपको बताती हूँ और क्या कुछ रहने वाला है अगस्त एंड सितंबर में। 7 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड! आपको हो सकता है एंजल नंबर 10 बार बार ही दिखे भाई। 8 ऑफ कप्स। अगस्त एंड सितंबर भाई, ये 2 महीने आपकी लाइफ में ना बहुत सारी क्लैरिटी भी लेकर आ रहे हैं, चेंजेस भी लेकर आ रहे हैं। आपको ये पता चल जाएगा कि आपका वाक़ई में अपना कौन है और आपका अपना कौन नहीं है। किसकी इंटेंशन आपके लिए वाक़ई में अच्छी नहीं है और किसकी है अच्छी, मतलब वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो है वो आपको क्लियर हो जाएँगी। आप कुछ चीज़ों में फँसे हुए हो, कुछ लोगों का नेचर ही नहीं समझ पा रही कि क्या है आपके लिए। आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि क्लियर हो रही हैं। आपके लिए एक मैसेज ये है कि आप हर किसी से बहुत जल्दी इमोशनल लेवल पर ना एकदम अटैचमेंट बना लेते हो अपना, बहुत अटैच हो जाते हो, बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हो। और फिर सामने वाले का कुछ भी थोड़ा बहुत ऐसे एक्शन होता है तो आप परेशान होते हो। तो आपको यहाँ पर प्यार तो करना है, हेल्प भी करनी है, लेकिन थोड़ा वो अटैचमेंट ही हमें तकलीफ देता है, प्यार नहीं देता। थोड़ा डिटैच मोड में भी यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि रहना सीखो, एक्शन लेना है, ठीक है? लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी मचा दो और फिर कोई गलत डिसीजन ले लो, तो वो भी नहीं करना है। चीज़ों को सोच समझकर आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगस्त एंड सितंबर में फैसला लेना है। जो भी आपको लगता है कि ये मेरे पेरेंट्स हैं, ये मेरे वेल विशर हैं, ये मुझे अच्छी गाइड करेंगे, ये मेरे टीचर हैं, मेरे मेंटर हैं, उनसे ज़रूर एक बारी सलाह कर लें, ओके? ये चीज़ यहाँ पर आपसे कही जा रही है। एक बार ज़रूर डिस्कस कर लें। कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन ले रहे हो, कोई भी फैसला ले रहे हो, रीचेक ज़रूर करना है आप लोगों को। ये चीज़ यहाँ पर आपसे कही जा रही है एंड अपने ऊपर काम कर रहे हो, सेल्फ लव के ऊपर काम कर रहे हो, ईश्वर से भी जुड़ रहे हो कहीं न कहीं, है ना? वो चीज़ तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। अगस्त एंड सितंबर में ये जो प्रॉब्लम्स थी, जिनका कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकल रहा था, कुछ लोगों की वजह से जो दिक्कतें आ रही थी, आप फाइनली चीज़ों को कर्मा के ऊपर छोड़कर, मुझे ऐसे ही दिख रहा है, कर्मा के ऊपर छोड़ दूँगी, ईश्वर के ऊपर छोड़ दोगे और आगे बढ़ जाओगे। कुछ लोगों को माफ़ भी कर रहे हो,
कुछ लोगों को माफ़ नहीं भी कर पा रहे तो भी अब आगे बढ़ रहे हो, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। बट यहाँ पर अगस्त एंड सितंबर जैसे धूप छाँव, सुख-दुःख की हम बात करते हैं, कभी खुशी कभी गम की हम बात करते हैं, है ना? वैसे एनर्जीज़ दिख रही है। यहाँ पर प्यार भी आपको मिल रहा है, यहाँ पर सपोर्ट भी मिल रहा है, यहाँ पर केयर भी मिल रही है, यहाँ पर लाइफ में हैप्पीनेस भी है। कुछ लोगों की वजह से थोड़ी-सी दिक्कत है, बट कोई गुड न्यूज़ आई डोंट नो, मुझे कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है आप लोगों को अगस्त सितंबर में? कोई काम आपका होने वाला है? ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। अभी और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर से आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर 2, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2, कैसे रहने वाले हैं और क्या कुछ होने वाला है अगस्त एंड सितंबर में ग्रुप नंबर 2 के साथ। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। सक्सेस। अगेन नंबर 1, यहाँ 10-10 है, यहाँ 1-1 है आपके लिए। और ये कार्ड्स जो आए थे मैंने खुद से नहीं निकाले थे, ये शफलिंग के दौरान ही आए थे। हार्ट चक्रा, ओके। देखो आपको लाइफ में जो धोखे मिल जाते हैं ना बार बारी, इसलिए मिल जाते हैं क्योंकि आपका हार्ट चक्र वीक है। और अभी ऐसी सिचुएशन है कि आप किसी से प्यार नहीं कर पा रहे, किसी से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, वो खुशी आपको महसूस ही नहीं हो रही है, ऑल बिकॉज ऑफ योर हार्ट चक्र। अपने हार्ट चक्र के ऊपर काम करो, जैसे जैसे इस हार्ट चक्र को हील करोगे, है ना, वैसे वैसे सक्सेस मिलते चली जाएगी, सेलिब्रेशन लाइफ में आते चला जाएगा। हार्ट चक्र पर वर्क करना है आपको। अब हार्ट चक्र पे आप मेडिटेशन करें, आपके गुरु हैं, आपके ईस्ट है, किसी भी डिवाइन पावर में आप बिलीव करते हैं, उनको विजुलाइज करें बस अपने हार्ट चक्रा में। दोनों हाथों को अपने हार्ट पे इस तरीके से रखें और एफर्मेशन दें कि मेरा हार्ट चक्रा जो है वो हील होते जा रहा है, वो एक्टिवेट होते जा रहा है, प्यार से रोशनी से भरता जा रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं ट्रस्ट करता हूँ अपनी लाइफ पे, मैं खुद से भी प्यार करता हूँ, है ना, मैं अनकंडीशनल लव एनर्जी से भरा हुआ हूँ, मेरा हार्ट चक्र हील होता जा रहा है। ये दोनों हाथ आपको अपने हार्ट चक्र पे रखने हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, पहले लेफ्ट हैंड फिर राइट हैंड। एंड आप लोग चाहें तो ग्रीन एवेंचुरिन को भी ज़रूर वेयर करें। ग्रीन एवेंचुरिन एंड रोज कार्ड्स दोनों को साथ में पेयर अप करके वेयर कर लेना, हार्ट चक्र के लिए बेस्ट रहेंगे दोनों। ग्रीन एवेंचुरिन करियर वाइज जो ग्रोथ है, जो अपॉर्चुनिटीज़ है, लक को आपके फेवर में लेकर आना, वहाँ पर भी काम करेगा, हार्ट चक्र को भी हील करेगा, वाइटैलिटी हेल्थ के लिए काम करेगा। एंड रोज कार्ड्स आपको सेल्फ लव से भरेगा। कुछ कुछ जो लोगों के साथ इश्यूज हो जाते हैं, आप कहोगे मुझे अच्छे लोग ही नहीं, मुझे बार बार ऐसे लोग मिल जाते हैं सेल्फिश हैं बहुत ज़्यादा या कुछ ऐसे, वहाँ पर रोज कार्ड्स आपकी हेल्प करेगा। एंड दोनों को साथ में कंबाइन कर लोगे, ऑल ओवर आपकी लाइफ में ये दोनों काम करेंगे। चाहो तो एक एक करके भी वेयर कर सकते हो अगर शुरुआती में ट्रस्ट नहीं है क्रिस्टल पर तो, बट अगर ट्रस्ट है क्रिस्टल्स पर, वर्क कर चुके तो दोनों को साथ में वेयर कर लेना। वेबसाइट से लोगे तो आपको एनर्जाइज्ड करके ही मिलते हैं, तो बस आपको अपनी इंटेंशन उनमें पुट करनी पड़ती है। जो इंटेंशंस मैंने अभी आपको दी थी ना, लिख लेना वो नीचे, ठीक है, अपने पास नोट डाउन कर लेना, और जो क्रिस्टल्स लो, ब्रेसलेट लो, उनके साथ वही एफर्मेशन देना बार बारी, डेली वही एफर्मेशन देके उनको वेयर करना। 21 डेज या 41 डेज में आपको फ़र्क दिख जाएगा। आप खुद सेलिब्रेशन वाली एनर्जीज में चले जाओगे, जहाँ पर आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, जहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हो, जहाँ पर आप प्यार से भरे हुए हो, जहाँ पर आप हीलिंग से, हैप्पीनेस से भरे हुए हो। एंड सक्सेस मिलेगी आपको, लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं जो ओवरकम करने पड़ेंगे, ठीक है। ये आपकी यहाँ पर एक तो ये आपकी हाई सेल्फ की तरफ से मैसेज आ रहा है। खुश रहो भाई अपनी लाइफ में आप लोग। ग्रुप नंबर 2, आप बहुत जल्दी खुश भी हो जाते हो, बहुत जल्दी दुखी भी हो जाते हो, ये दोनों चीज़ें आपके साथ रहती हैं, है ना। मैंने बता दिया, रोज़ क्वार्ट्स एंड ग्रीन एवेंचुरिन हेल्प करेंगे ये खुशी वाली एनर्जी को सस्टेन करने में, मूव ऑन करने में, लेट गो करने में, ऑल ओवर आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। यहाँ से कुछ और भी गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या है। ग्रुप नंबर 2, हम्म, टेक इंस्पायर्ड एक्शन। एक्शन की बात करी जा रही है कि एक्शन लेने का समय आ गया है। अब ये एक्शन में बैलेंस होना चाहिए, जल्दीबाजी भी नहीं होनी चाहिए, अपना कर्म करना है, अपना कर्म करते जाना है,
नेगेटिविटी को सर्व नहीं करना आपको। वर्गो एनर्जी बहुत माइल्ड, बहुत सॉफ्ट एनर्जी भी होती है। जब ये लोग अपनी पे आ जाएं तो जो इन्हें करना होता है वो ये करके भी दिखाते हैं, है ना? तो एक्शन लेना है। जो इंस्पिरेशन आपके दिल से आ रही है, आपके अंदर से जो आवाज़ आ रही है, आप उसको फॉलो करें, आप उसको सुने और उसके बिहाफ पर डिसीजन लें। ठीक है? सी द बिगर पिक्चर, लाइफ की बड़ी चीज़ों के ऊपर फोकस करो। मे बी शायद जो प्रॉब्लम्स आपको अभी दिखाई दे रही हैं, आगे जाकर उन आगे जाकर उनका कोई मोटिव ही नहीं होगा, कोई मतलब ही नहीं होगा। वो बस अभी टेम्परेरी है, कुछ समय की है, तो उनके चक्कर में आपने अपने आप को दुखी नहीं करना, परेशान नहीं करना। बिगर पिक्चर पे, बड़ी चीज़ों पर फोकस करो, बड़े गोल्स पर फोकस करो, उनकी तरफ आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। ये मैसेज, ये गाइडेंस आपके लिए आ रहा है। अगस्त एंड सितंबर बहुत इंपॉर्टेंट मंथ्स रहने वाले हैं 2026 के आपके लिए। ठीक है? ये दोनों मंथ्स जो हैं, और इसमें आप सही तरीके से डिसीजन लेके सही तरीके से काम करोगे तो सब अच्छा होगा। अगर क्रिस्टल भी नहीं लेते, जो एफर्मेशन मैंने बताई है उनको ज़रूर एफर्म करना। नीचे कमेंट बॉक्स में अभी टाइप करो, आई लव माई सेल्फ। मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, एंड मैं अनकंडीशनल लव की एनर्जी से भरा हुआ हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। कुछ और मैसेजेस भी देख लेते हैं आपकी हायर सेल्फ की तरफ से क्या है आपके लिए। ग्रुप नंबर 2, क्या कहना चाहती है ग्रुप नंबर 2 की हायर सेल्फ उनसे? प्लीज गाइड मी, प्लीज। फायर, अपने अंदर वो फायर एनर्जी को जगाओ भाई। वो फायर को एक्टिवेट करो, वो पैशनेट एनर्जी को एक्टिवेट करो। हीलिंग भी करनी है, लेकिन फायर एनर्जी को भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक्टिवेट करो। अब आप इसके लिए क्या कर सकते हो? डेली आप अपने लिए कोई जैसे हम मंदिर में दिया जलाते हैं, है ना? जलाते हैं, जब आप वो दिया जलाओ या आप कैंडल जलाओ, बस ये एफर्मेशन दो कि इसी के तरीके से मेरा जीवन भी रोशनी से भरते जा रहा है। ये जो इस कैंडल में ये जो फायर एनर्जी है, इससे मुझे भी हीलिंग मिल रही है, इससे मेरे अंदर भी वो रोशनी होते जा रही है, मुझे भी वो पैशनेट एनर्जी मिल रही है। थोड़ी देर सनलाइट में रह सकते हो तो ज़रूर रहो, अदरवाइज सूर्य नमस्कार ज़रूर प्रैक्टिस करो। ठीक है? ये मैं आप लोगों को यहाँ पर बोलूँगी। कुछ ट्रॉमा है आपके अंदर, पास्ट का, बचपन का, पुरानी चीज़ों का, जो अभी तक हील नहीं हुआ है, और उसी की वजह से ना सेम काइंड ऑफ लोग आपकी लाइफ में बार बार आ रहे हैं, सेम पैटर्न बार बार रिपीट हो रहे हैं, सेम तरीके की चीज़ें बार बार हो रही हैं। वो ट्रॉमा को हील करना है, अनरिक्वायर्ड लव। हम्म, कहीं ना कहीं इस लाइफ टाइम में या पहले किसी लाइफ टाइम में आपका पेनफुल एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है? रिश्तों को लेकर, लाइफ पार्टनर के साथ लव की कमी आपने महसूस करी है, प्यार की कमी आपके जीवन में रही है। तो इस लाइफ टाइम में रिश्ते तो हैं आपके पास, प्यार भी है, लेकिन आपको फिर भी अपने अंदर कुछ कुछ खालीपन लगता है, आपको फिर भी ऐसा लगता है कुछ अधूरा है, कुछ पूरा नहीं हो पा रहा है, या वो खुशी नहीं मिल पा रही है, या फिर सब ऊपर ऊपर जैसे लगता है कि सब ऊपर ऊपर से हो रहा है, अंदर से नहीं हो पा रहा है। अगेन हार्ट चक्रा की हीलिंग लगेगी ग्रुप नंबर 2। हार्ट चक्रा को हील करना ही है आपने। अपने हार्ट चक्रा पर डेली बेसिस पे ध्यान करो। मैंने क्रिस्टल्स बताए हैं, वो भी वेयर कर सकते हो तो ज़रूर करो। ग्रीन कलर एनर्जीज के साथ काम करो, ग्रीन कलर के क्लॉथ्स को वेयर करो, नेचर में रहो, ग्रीनरी में जाओ जहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, वॉक करो डेली बेसिस पे। आपकी हायर सेल्फ भी कह रही है कि तुम इसी वजह से खुद को खाली फील करते हो। आपकी हायर सेल्फ भी यही कह रही है कि आपको अपने हार्ट चक्रा पर वर्क करना है, एंड अपने अंदर अंदर जो है वो फायर एनर्जीज को एक्टिवेट करना है। ठीक है? यहाँ से देख लेते हैं कि शिव जी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, शिव जी आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि सावन का ही महीना चल रहा है। तो देख लेते हैं यहाँ पर अभी। बाकी शिव जी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, मैं ऑलरेडी एक रीडिंग जो है वो यूट्यूब पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो लिंक आपको उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देख लें। ठीक है? तो यहाँ से देखते हैं ग्रुप नंबर 2। द लॉ ऑफ कर्मा, रीपिंग व्हाट यू सो।
देखो, अगस्त एंड सितंबर ना अपने कर्मा को सही करने का टाइम है, हीलिंग का टाइम है, लेट गो करने का टाइम है, फॉरगिव करने का टाइम है, अच्छे बीज बोने का टाइम है, जहाँ पर आप अभी अपनी लाइफ की नई शुरुआत के लिए प्लानिंग कर रहे हो, काम कर रहे हो। साथ में शिव जी की तरफ से मैसेज ये भी है कि लाइफ में इस वक्त जो भी चैलेंजेस हैं, जो ट्रॉमा है, जिन भी लोगों के साथ आपकी कुछ दिक्कत दिक्कत चल रही है पास्ट लाइफ में, मे बी शायद आपका उनके साथ कुछ कुछ ऐसे कनेक्शन था थोड़ा सा टफ, तो जो भी चीज़ें हैं ये कार्मिक चल रही हैं। यहाँ पर आपको खुद को हील करने की ज़रूरत है, क्लियरली ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रहा है। और अभी ऑनेस्टी के साथ, अच्छी इंटेंशन के साथ, सही कर्मों को करते हुए ही काम करना है। अभी नया यहाँ पर और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर्मा आपने क्रिएट नहीं करना। ओके, ये मैसेज यहाँ पर आ रहा है। बाकी लास्टली यहाँ से देख लेते हैं आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2 और क्या मैसेज है, क्या मैनिफेस्ट करना है, कैसे मैनिफेस्ट करना है, लास्टली क्या गाइडेंस है आपके लिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। Think before you act. Make it a daily habit to determine the outcome of every event in your life through your thoughts. Set the universal forces ahead of you in everything you do and everywhere you go by thinking the way you want something to go in advance. Then you are creating your life intentionally. देखो, ये एक ना मतलब एक प्रैक्टिस रहती है कि जहाँ पर जैसे आप सुबह उठो, जब पहले ही अपने पूरे दिन को इमेजिन कर लो, आज मैं ऑफिस जा रही हूँ, ऐसे मेरी मीटिंग है, ये बहुत अच्छी होने वाली है, आज मेरा ये काम होने वाला है, आज सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, सब कुछ मतलब पहले ही विजुलाइज कर लो कि सब कुछ वैसे हो रहा है जैसे आप चाह रहे हो अपने पूरे दिन की चीज़ों को, है ना। तो ये एक प्रैक्टिस रहती है कि जहाँ पर आप जैसे विजुलाइज कर रहे होते हो इंटेंशनली, वैसे ही धीरे धीरे आपकी लाइफ जो है वो क्रिएट होते जाती है। सारे जो यूनिवर्स के फोर्सेस हैं वो आपके उसी इंटेंशन को पूरा करने के लिए लग जाते हैं। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा कैसे लगी, आई होप अच्छी लगी होगी। एंड लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी कर सकते हो फ्रेंड्स के साथ तो ज़रूर कर दो। क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो तो डायरेक्टली वेबसाइट से कर सकते हो www.healooftejas717.com। और अभी तो राखी की सेल भी चल रही है, तो राखी भी परचेज कर लो अपने रक्षाबंधन को और ज़्यादा स्पेशल बनाने के लिए। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो मेरे साथ, बर्थ चार्ट एनालिसिस रीडिंग या फिर टैरो रीडिंग, तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, मेल कर सकते हो। सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ज़रूर चेक कर ले। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।